हेलो फ्रेंड्स, मैं परीक्षित जुबन पुत्रा, लाइफ मैनेजमेंट कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। इस वीक के नए पावरफुल पेरेंटिंग वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। मुझे ज्यादातर प्रश्न पूछा गया मम्मी पापा के द्वारा कि हम हमारे बच्चों को पढ़ाई का महत्व कैसे समझाएं, क्योंकि आजकल बच्चों का स्टडी के अंदर जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। और जब हम बच्चों को पढ़ने के लिए कहते हैं तो वो हमारे सामने आर्ग्यूमेंट करते हैं कि वर्ल्ड के जो टॉप रिच व्यक्ति है वो लोग तो पढ़ाई पूरी करी हुई नहीं है, उन्होंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया हुआ है, तो यदि ये लोग भी सफल हो सकते हैं तो हम भी तो सफल हो सकते हैं। और मम्मी पापा ऐसी जो आर्ग्यूमेंट्स होती है बच्चों की, उसके सामने उनके पास उनको जवाब देने के लिए कोई साइंटिफिक या कोई साइकोलॉजिकल आंसर नहीं होता कि जिसके माध्यम से वो अपने बच्चों को स्टडी का इंपॉर्टेंस समझा पाए। तो यही है जो असमंजस को दूर करने के लिए, यही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये वीक का मेरा पावरफुल वीडियो आप सभी लोगों के लिए है, जहां पर मैं आपको शेयर करने वाला हूं कि आपके बच्चे के साथ आप स्टडी का इंपॉर्टेंस किस तरीके से उनको समझाएं। सो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करना चाहता हूं, एंड दैट इज वेरी फर्स्ट थिंग, ये सभी लोग जो सफल हुए विदाउट एजुकेशन, ऐसे कितने परसेंटेज लोग हैं, तो वो थोड़े से आंकड़े में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ज्यादातर काफी सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर और काफी बड़े अपने आप को ज्ञानी कहने वाले लोग अराउंड 80% एंड 90% लोग कहते हैं, पर दोस्तों वो रियल फैक्ट, रियल आंकड़ा मैं थोड़े ही समय में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहली सबसे महत्वपूर्ण चीज, जितने भी लोग जो पढ़े लिखे बिना सफल हुए, ज्यादातर केस में मैं कहना चाहता हूं उन्होंने उनके बच्चों को वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर एडमिशन दिलवाया है। यदि उनको ऐसा था कि बिना पढ़े ही सफल हुए जा सकते थे, तो वो सभी लोगों ने अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम के अंदर ही क्यों डाला? वेरी फर्स्ट थिंग जो हमें हमारे बच्चों को समझाने की जरूरत है। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, शायद धीरू भाई पढ़े लिखे नहीं हो सकते, बट जब उनके अकाउंट की बात आती है, जब उनके फाइनेंस की बात आती है, मे बी शायद जब उनके डिसीजन मेकिंग की बात आती है, जब शायद ऑयल एंड रिफाइनरी की बात आती है, तो दोस्तों वहां पर उनकी वो कंपनी को हेड करने वाला, वो डिसीजन लेने वाला व्यक्ति जरूर से पढ़ा लिखा होगा। अग्री करते हैं दोस्तों, यस और नो? साथ ही साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जरा सोचे, आंकड़ा जो कहता है ऐसे दोस्तों 70, 80 या 90% नहीं, पर दोस्तों मैं कहना चाहता हूं रियल फैक्ट जो आंकड़ा है वो आप लोगों के साथ यहां पर मैं शेयर कर रहा हूं, एंड दैट इज 29.9%। ये माने ऑलमोस्ट 30% बिलियनर्स है वर्ल्ड के अंदर, आउट ऑफ यहां पर आप देख सकते हैं 2473 बिलियनर में से 739 बिलियनर्स है जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, माने अराउंड 30%, जो इनफैक्ट 2014 के अंदर 35% से 2015 के अंदर वो अराउंड 29.9 माने ऑलमोस्ट 30% के आसपास हो गए। मींस व्हाट, फ्यूचर के अंदर अब ये जो आंकड़ा था, जो ना पढ़े हो और सफल हुए हो, वैसे लोगों का आंकड़ा जो 35% था वो एक ही साल में 30% पे आ गया। दोस्तों व्हाट डू यू फील अब 2022 में, 2025 में, मे बी शायद 2030 में, जब आपके बच्चे को उनका करियर बनाना होगा, उसको जब सफल होना होगा, तो व्हाट डू यू फील? कम पढ़े लिखे लोगों का और बिलियनर होने वाले लोगों का ये आंकड़ा कम हो रहा है। मीन्स व्हाट, हमें बच्चों को ये फैक्ट एंड फिगर बताने की जरूरत है। सो जब भी हम बच्चों को ऐसी लाइक फैक्ट्स एंड फिगर्स जब हम बताते हैं, कई बार बच्चे हमारे सामने आर्ग्यूमेंट करते हैं और हमें कहते हैं कि मम्मी पापा हमारी ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो थियरी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है और वो एजुकेशन सिस्टम में मैं मानता नहीं हूं। यस और नो? यदि आपका बच्चा अभी आपको ये सवाल पूछता है, या मे बी आप यदि टीचर है और आपको लगता है कि आपके बच्चे भी यदि आपके साथ ऐसे आर्गुमेंट करते हैं, तो उसका साइंटिफिक एंड उसका साइकोलॉजिकल आंसर अगेन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज के मैं मानता हूं कि हमारा एजुकेशन जो है वो थियरी बेस्ड है और मैं भी उसमें नहीं मानता, बट द सिंपल क्वेश्चन इज, कोई भी थियरी जब बनती है तो वो थियरी बनती कैसे है? तो जरा सोचे, कोई भी थियरी बनने के पीछे का रीजन, माने एक थियरी जो बनी तो कितने सारे ट्रायल एंड एरर हुए होंगे, उसके बाद में वो थियरी बनती है। अग्री करते हैं दोस्तों, यस और नो? सो एग्जांपल के तौर पे अभी मेरा ये जो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं एजुकेशन की इंपॉर्टेंस का, उसके लिए 17 इयर्स से मैं बच्चों के साथ एजुकेशन के ऊपर काम करता हूं, पेरेंटिंग के ऊपर लास्ट अराउंड 15-16 ईयर्स से मैं पेरेंट्स के साथ काम कर रहा हूं।
बच्चों को स्टडी का इंपॉर्टेंस बताया है, पेरेंटिंग के अंदर मैंने पेरेंट्स को पेरेंटिंग का इंपॉर्टेंस समझाया हुआ है। टोटल इतना सारा एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट करने के बाद कुछ थियरीज है जो मैं आप लोगों के साथ रख रहा हूं। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, कोई भी थियरी है वैसे नहीं आती, कोई भी थियरी होती है वो काफी सारे प्रैक्टिकल करने के बाद, ट्रायल एंड एरर करने के बाद जो सक्सेस फॉर्मूला होता है उसे हम कहते हैं थियरी, उसे हम कहते हैं टेक्स्ट। वो जो थियरी है दोस्तों, उसमें यदि आप बिलीव नहीं करते तो कोई बात नहीं, आपके बच्चे को आप समझा सकते हो। वो थियरी के ऊपर जब आप कोशिश करते हो, उसको जब आप एक्सेप्ट करते हो, उसमें से आप एडवांस थियरी को प्रोड्यूस कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज थॉमस अल्वा एडिसन के जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, राइट। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, एक एटीट्यूड ऐसा हो सकता है कि मैं तो ये सारी थियरी है, थियरी में मानता ही नहीं। और सेकंड ऑप्शन कैन बी कि मैं उन्होंने जो भी रिसर्च किया, जो भी प्लानिंग किया, 15-20 साल तक एफर्ट्स डाले, वो सारी चीजों का स्वीकार करो, उसको मैं एज इट इज एक्सेप्ट करूं। एंड नंबर 2, वो थियरी को एक्सेप्ट करके उससे एडवांस फॉर्मूला के ऊपर काम करूं। एंड दोस्तों मेरा ये मानना है कि जब वो थियरी को एक्सेप्ट किया जाए तो वो बल्ब में से थोड़ा हाई वोल्टेज वाला बल्ब बन सकता है, शायद उसके बाद में ट्यूबलाइट बन सकती है, उसके बाद में CFL बल्ब बन सकता है, शायद उसके बाद में LED बल्ब बन सकता है, और शायद आज यदि थॉमस अल्वा एडिसन फिर से जिंदा हो जाए तो शायद वो अपने आप को बेवकूफ समझेंगे कि उन्होंने तो छोटा सा बल्ब ढूंढा हुआ था, आज कलरफुल लाइट्स है, LED लाइट्स है, एक छोटा सा बल्ब जो अराउंड 1 मिलियन से ज्यादा अलग अलग कलर को प्रोड्यूस कर सकता है। एक छोटा सा LED बल्ब इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, वो शायद थॉमस अल्वा एडिसन ने भी सोचा हुआ नहीं होगा। अग्री करते तो ये सुनो। सो जो भी सारी थियरीज आपको ऐसा लगता है कि ये बकवास है, ये कोई काम की नहीं, दोस्तों मैं मानता हूं कि ये कोई काम की नहीं, बट यदि इसका बेस लेकर यदि आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें से नई थियरी को आप जनरेट कर पाएंगे, उस थियरी को, नई थियरीज को आप प्रोड्यूस कर पाएंगे, एंड फ्यूचर में आपके सफल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो दोस्तों एज अ पेरेंट क्या आप अग्री करते हैं ये टॉपिक को? एंड दोस्तों ये बात आपके बच्चों के साथ ये जरूर से शेयर करें। ज्यादातर मेरे पेरेंटिंग के वीडियोस वो टॉपिक के ऊपर होते हैं जो ज्यादातर मम्मी पापा को सुनने होते हैं, बट नाउ मैं अब ऐसे एजुकेशन की सीरीज शुरू कर रहा हूं जहां पर ये सारे वीडियोस आप अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, ये सारा नॉलेज आप आपके बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका भी स्टडी के लिए, उनके करियर के लिए, उनके एग्जाम के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो। एंड दोस्तों यदि आपको वैसा फील होता है, मे बी शायद आपके बच्चों के साथ, मे बी टीचर्स के साथ, और यदि आप टीचर है तो आप आपके स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो को डेफिनेटली शेयर करें, ताकि ये अवेयरनेस स्टूडेंट के अंदर मैक्सिमम स्प्रेड होनी जरूरी है दोस्तों। सो वेरी फर्स्ट थिंग थियरी, और उसको मैं नहीं मानता तो दोस्तों आप जो थियरी सीखते हैं उसके एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करने की शुरुआत कर दे, उसको प्रैक्टिकल में डालने की शुरुआत करें। बट वेरी फर्स्ट थिंग, उसको ब्लेम करके, एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करके आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यदि आप अग्री करते हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करें एक्सेप्ट एवरीवन, जल्दी जल्दी जल्दी। एंड दोस्तों यदि आप में भी शायद एजुकेशन के अंदर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और मे भी शायद आपके बच्चे का स्टडी के अंदर कंसंट्रेशन एंड मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली इनवाइट करता हूं मेरे एंजॉय योर एग्जाम के लाइव वेबिनार में, जहां पर आपके बच्चों की राइट ब्रेन को किस तरीके से यूज किया जाए, उनके मेमोरी पावर एंड कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए, उसके प्रैक्टिकल टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो यदि आपको वैसा फील होता है कि वो वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट आप अटेंड करना चाहते हैं, 2 घंटे का ये वेबिनार अटेंड करने की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर रखी हुई है, वो लिंक पे क्लिक करते हुए आप आपके और आपके बच्चे के लिए डेफिनेटली सीट बुक करवा सकते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, उसके बाद में बच्चों के माइंड में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है या ऐसे डाउट होता है, और कई बार बच्चे हमारे साथ ये चीज शेयर करते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम है ना, वो परफेक्ट नहीं है, और ऐसे एजुकेशन सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं है। कई बार आपके बच्चों ने ये सवाल पूछा होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अरे यदि आप स्टूडेंट हो तो आपके मन में भी ऐसा कोई ना कोई प्रश्न आया होगा। एंड दोस्तों काफी सारे ज्ञानी मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे अपने वीडियोस के अंदर भी ये सारी चीजें बोलते हैं, या अपने ऑन स्टेज भी ये सारी चीजें बोलते हैं, पर दोस्तों मैं कहना चाहता हूं लाइफ के अंदर परफेक्शन नाम का एक खाली इल्यूजन है। आज शायद हमें ऐसा लगता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट नहीं है। मैं डेफिनेटली अग्री करता हूं कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, बट यदि आप स्टूडेंट है तो आप अपने मम्मी पापा को पूछे, या यदि आप लाइक मम्मी पापा है तो आप खुद को पूछे, क्या आपको जो स्पाउस मिला हुआ है, मे बी आपके हस्बैंड में भी आपके वाइफ,
या मे भी आपके मम्मी पापा को पूछे कि उनको मिला हुआ स्पाउस, उनको मिला हुआ लाइफ पार्टनर क्या परफेक्ट है, तो वो भी कहेंगे ना, नहीं है। दोस्तों, आप जो भी जगह पर जॉब करने वाले हैं, आप जो भी जगह पर बिजनेस करने वाले हैं, क्या वो बिजनेस के अंदर एकदम बेस्ट परफेक्ट सिचुएशन होने वाली है? आप जो जगह पर जॉब करेंगे वो कंपनी परफेक्ट होने वाली है? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। सो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, आपका जो जीना है, आपका जो जीवन है वो भी परफेक्ट नहीं है, जो दुनिया है वो भी परफेक्ट नहीं है। एंड सो द एजुकेशन इज एंड इसीलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, एजुकेशन परफेक्ट नहीं हो सकता, मैं समझ सकता हूं, पर दोस्तों यदि हम ब्लेम करेंगे और यदि हम उसके अंदर काम नहीं करेंगे तो शायद कभी भी इंप्रूवमेंट आने के चांसेस नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर परफेक्शन की नहीं, मुझे लगता है इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एंड दोस्तों, मैं आपको बताऊं, यदि हमें ऐसा लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफी कमी है, तो मैं कहना चाहता हूं, जरा सोचे। मैंने रिसर्च किया, फोर्ब्स की साइट पे गया, एंड दोस्तों ऐसे यूनिवर्सिटीज, ऐसी कॉलेजेस जहां पर मैक्सिमम बिलियनर्स उनके एलुमनी लिस्ट के अंदर हो, माने मैक्सिमम बिलियनर्स वहां पर पढ़े हो, तो नंबर 1 पे आता है एंड दैट इज द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। 29 बिलियनर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। मे बी सेकंड नंबर की यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, सेकंड नंबर पे टाई होता है, माने 2 यूनिवर्सिटीज है जहां पर 28 बिलियनर्स प्रोड्यूस किए हैं। देन आफ्टर दोस्तों 4th नंबर पे येल यूनिवर्सिटी 21 बिलियनर्स। एंड दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, बड़े प्राउड के साथ कहना चाहता हूं, मुंबई यूनिवर्सिटी 20 बिलियनर्स। मुझे लगता है यदि आप इंडिया के अंदर इंडियन होने पे गर्व महसूस करते हैं तो प्राउड टू बी इंडियन, जल्दी से मैं कहता हूं कि आप टाइप करके मुझे बताएं, इंडिया के अंदर जहां पर हमें ऐसा लगता है कि ये परफेक्ट यूनिवर्सिटीज नहीं है, परफेक्ट एजुकेशन नहीं है, आंकड़ा ये कहता है कि 20 बिलियनर्स मुंबई यूनिवर्सिटी से हैं। दोस्तों जरा सोचे, उनके एलुमनी लिस्ट में हैं। तो दोस्तों जरा सोचे, परफेक्शन नहीं है बट फिर भी सुंदर पिचाई यहां से निकले हैं। परफेक्शन नहीं है बट फिर भी वर्ल्ड की मेजॉरिटी ऑफ द बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ के तौर पे हमारे इंडियन भाई बहन बैठे हुए हैं। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, परफेक्शन कहीं पर भी नहीं होता, हमें एक्शन लेना होता है और इंप्रूवमेंट करना होता है। बट यदि आप सोचेंगे कि जब हमारी एजुकेशन सिस्टम एकदम परफेक्ट हो जाएगी उसके बाद में मैं पढ़ना चाहूंगा, तो सॉरी टू से मैं कहना चाहता हूं, आप नहीं पढ़ पाएंगे। तब तक आप बड़े हो चुके होंगे, लाइफ की काफी सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर चुके होंगे। अग्री करते हैं दोस्तों, ये सुनो। एंड इसीलिए आज के बाद मैं भी आपके बच्चों को आप सिखाया, और यदि आप स्टूडेंट है, कहना चाहता हूं परफेक्शन की वेट ना करें। जो यूनिवर्सिटी है, जो सब्जेक्ट है, जो माहौल है, उसके अंदर आपको काम करना है, वो आपकी रियल वे में सक्सेस है। एग्री करते हैं, यस और नो? एंड देन आफ्टर दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, एजुकेशन में या लाइफ के अंदर मैं कहना चाहता हूं, लाइफ जो है ना, इट्स ऑल अबाउट पैकेज डील। मुझे कई बार ऐसे सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मुझे काइंड ऑफ बायोलॉजी पसंद नहीं है या मुझे केमिस्ट्री पसंद नहीं है, बट मुझे वो पढ़ना पड़ता है। सो जो सब्जेक्ट मेरे फ्यूचर के लिए काम में नहीं आने वाला, वो सब्जेक्ट को मैं अभी क्यों पढ़ूं? पर दोस्तों मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, लाइफ इज अ पैकेज डील। जल्दी से पैकेज डील PD टाइप करें एवरीवन। मैं चाहता हूं कि पैकेज डील PD टाइप करें। क्यों मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, किसी खाना सबको पसंद है बट पॉटी करना किसी को पसंद नहीं होगा, बट वो जाना पड़ता है। गाड़ी चलाना सबको पसंद है बट मे भी शायद साफ सफाई करना और गाड़ी अंदर से गंदी हो जाए तो क्लीनिनेस करना, पेट्रोल या डीजल भरवाना शायद किसी को पसंद नहीं होगा, बट जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो उसकी साफ सफाई करना या पेट्रोल डीजल भरवाना या सर्विस करवाना, इट्स अ पैकेज डील, इट्स अ पैकेज डील। PD जल्दी से टाइप करें। मे भी शायद लाइफ के अंदर कोई भी एरिया के अंदर, मे भी शायद कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैं तो क्रिकेटर बनना चाहता हूं, उसमें ये फिजिक्स क्या काम करेगा, इकोनॉमिक्स क्या काम करेगा, हिस्ट्री क्या काम करेगा। मैं मानता हूं कि वो कोई काम नहीं करेगा। पर दोस्तों जरा सोचे, सचिन तेंदुलकर जब उसको क्रिकेट पसंद है, या मे बी लेट श्री लता मंगेशकर उनको सिंगिंग पसंद है, सिंगिंग करते वक्त भी उनको कोई ना कोई काम तो वैसा करना पड़ेगा जो शायद उनको कम पसंद हो या शायद ना पसंद हो। अग्री करते हैं, ये सुनो। सचिन तेंदुलकर को भी क्रिकेट खेलना पसंद होगा, बट दोस्तों शायद ऐसा हो सकता है कि उनको ट्रैवलिंग कम पसंद हो, शायद ऐसा हो सकता है कि पूरे दिन मैच खेलने के बाद जब वो रात को थके हारे हो एंड उस समय पे मीडिया वाले आए और मीडिया को फेस करना उनको पसंद ना हो। ऐसा हो सकता है, यस और नो? एंड दोस्तों आपके पैशन का कोई भी काम करेंगे, जैसे मैं मोटिवेशन स्पीकर के तौर पे मैं पैशनेट हूं, मैं लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों को नए आइडियाज देने के लिए मैं पैशनेट हूं।
बट दोस्तों उसके लिए मुझे भी ट्रैवलिंग करना पड़ता है, उसके लिए मुझे कई बार घर के बाहर रहना पड़ता है, बाहर का मे बी होटल का फूड खाना पड़ता है, मुझे लाइक स्टूडियो के अंदर वीडियोस शूट करने पड़ते हैं। ऐसे काफी सारे काम है, मे बी IT का, डिजिटल मार्केटिंग का, मे बी सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस का, ऐसे काफी सारे काम है जो मेरे पैशन को पूरा करने के लिए इनडायरेक्टली मुझे करने पड़ते हैं, जो मुझे पसंद नहीं है। तो दोस्तों आप कोई भी फील्ड में जाएंगे, कोई भी काम करेंगे, वैसा कोई तो काम आएगा जो शायद आपको कम पसंद हो या शायद आपको ना पसंद हो। अग्री करते हैं? एंड मैं आपको बताऊं, आपका स्कूलिंग जो है, आपका जो एजुकेशन है, आपको उसके लिए तैयार कर रहा है। प्रैक्टिकली आपका ट्रेनिंग ग्राउंड है। ऐसा मान के चले कि आपका स्कूल वो आपका ट्रेनिंग ग्राउंड है कि जब आपको एसएस पसंद नहीं है, मे बी शायद अलजेब्रा एंड कॉस थीटा एंड साइन थीटा पसंद नहीं है, वो आपके लिए काम में नहीं आएगा, कोई बात नहीं। पर मैं कहना चाहता हूं, उसको आप जिस तरीके से आज डील करते हैं, सेम वे इन फ्यूचर आपके प्रोफेशन के अंदर भी कोई चीज पसंद नहीं होगी, उसको डील करने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल रही है। क्या सुपर्ब आइडिया लगा आपको? वाव फील हो रहा है? तो जल्दी से मैं चाहता हूं वाव टाइप करें। एंड सी फ्रेंड्स, आपका जितना इन्वॉल्वमेंट होगा ना, उतना ये नॉलेज आपको याद रहेगा। ये सारी चीज वस्तु के पीछे रिसर्च करने में, ये सारी चीज वस्तु के मे बी शूटिंग के लिए मेरी और मेरी पूरी टीम की बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। एंड जब आप ये वीडियो को लाइक करते हो, पॉजिटिव कमेंट्स आप नीचे छोड़ते हो, या ये वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करते हो, तो हमें लगता है कि हमारे द्वारा किया गया ये पॉजिटिव एफर्ट वसूल हो गया। तो दोस्तों, स्कूल जो है वो क्या है? तो स्कूल जो है वो दो चीज वस्तुओं का कॉम्बिनेशन है। एजुकेशन है वो दो चीज वस्तु का कॉम्बिनेशन है। आपको मानना है कि एक एक्टिव लर्निंग है, सेकंड इज पैसिव लर्निंग। दोस्तों, एग्जांपल के माध्यम से यदि मैं बताना चाहूं आपको, तो शायद एक्टिवली आपको आपके प्रोफेशन के लिए, आपके करियर के लिए जो चीज जरूरी है वो आप सीखे। पर दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कुछ चीजें पैसिवली भी होनी जरूरी है। क्यों आपका जो पसंदीदा ना हो, जो आपके लिए फ्यूचर में जरूरी ना हो, वो सब्जेक्ट पढ़ना क्यों जरूरी है? मैं बताऊं आपको, क्योंकि एक टी शर्ट लेने से पहले, एक शर्ट लेने से पहले भी आप 3 या 4 टी शर्ट या शर्ट का ट्रायल करते हैं। वो 4 शर्ट का या 4 टी शर्ट का जब आप ट्रायल करते हैं, 3 ना पसंदीदा चीज वस्तुओं को भी जब आप एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसमें से बेस्ट चीज कौन सी है? माने 4 चीज वस्तु को ट्रायल करके आप एक टॉप मोस्ट बेस्ट चीज वस्तु को निकाल सकते हैं। अग्रीड? यस और नो? आइसक्रीम के लिए भी एक आइसक्रीम ऑर्डर करने से पहले आप 3-4 फ्लेवर जब टेस्ट करते हो, उसमें से बेस्ट आपके पसंद का आइसक्रीम आप चूज कर सकते हो जब आप 4 आइसक्रीम को टेस्ट करते हो। यस और नो? एंड सेम में दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, जब आप ऐसे 3 या 4 सब्जेक्ट को 2 साल, 3 साल, 4 साल पढ़ते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि ये सब्जेक्ट मुझे पसंद नहीं है और ये सब्जेक्ट मुझे पसंद है। तो दोस्तों, ये आपका टेस्टिंग पीरियड है, जहां पर आपको शायद वो पसंद ना हो, बट जब आप वो सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, वहां पर आपका पैसिव लर्निंग होगा। वो सब्जेक्ट को आप जिस तरीके से ट्रीट करेंगे, वो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा। सो स्कूल के अंदर में भी शायद सारी चीजें काम की नहीं, पर दोस्तों स्कूल के अंदर फ्रेंड्स बनते हैं, हम फ्रेंडशिप या सोशल स्किल डेवलप करना सीखते हैं। हम शायद सारे फ्रेंड्स एक साथ में सेम स्कूल ड्रेस में होते हैं, हम इक्वालिटी का लेसन स्कूल के अंदर सीखते हैं, डिसिप्लिन हम स्कूल के अंदर सीखते हैं, बड़े लोगों को रिस्पेक्ट देना हम स्कूल के अंदर सीखते हैं। ऐसे काफी सारी गोल्डन मेमोरीज हमारी फ्रेंड्स के साथ की होती है, जो हम स्कूल के अंदर डेवलप करते हैं। एंड इसीलिए दोस्तों, स्कूल के अंदर या हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ एक्टिव लर्निंग होगा तो कुछ पैसिव लर्निंग होगा। पैसिव लर्निंग के बारे में आपको अभी रियलाइज नहीं होता, बट उसके काफी सारे फायदे हैं। एज अ मदर, एज अ फादर, जब आप बच्चे थे, आपको भी काफी सारे पैसिव बेनिफिट्स हुए होंगे। 1 या 2 पैसिव बेनिफिट आप डेफिनेटली चाहे तो नीचे भी टाइप करके मुझे बता सकते हैं। इन वो पैसिव बेनिफिट आप आपके बच्चों के साथ भी शेयर करें। इन बच्चा वो पैसिव बेनिफिट के ऊपर फोकस करना शुरू करेगा, वो स्कूल के लिए, वो एजुकेशन सिस्टम के लिए पॉजिटिव होगा, तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन के अंदर उसके एफर्ट्स डालने के चांसेस बेहद ज्यादा बढ़ जाएंगे। एग्री करते हैं दोस्तों? यस और नो? सो यदि मुझे पूछे कि कोई प्रॉब्लम कहाँ है और दोस्तों उसका सॉल्यूशन क्या है, तो सारे बच्चे या मे भी शायद सारे पेरेंट्स, मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब आप 3rd स्टैंडर्ड में थे या मे भी शायद 4th स्टैंडर्ड में थे, माय सिंपल क्वेश्चन इज, जरा सोचें, आपका 3rd स्टैंडर्ड के अंदर एसएस के अंदर कितने मार्क्स थे, या मैं भी शायद साइंस के अंदर कितने मार्क्स थे, या मैं पूछना चाहता हूं 5th स्टैंडर्ड के अंदर मैथ्स के अंदर कितने मार्क्स थे। तो शायद आपको आपके बचपन के मार्क्स याद नहीं होंगे, बट मैं आपको पूछना चाहता हूं A फॉर, तो शायद आपको याद है एप्पल।
मे बी शायद वो मल्टीप्लिकेशन, प्लस एंड माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें जो आपने सीखी हुई थी वो कंसेप्ट आज भी आपको याद है। अग्री करते हैं दोस्तों, यस और नो? तो मैं कहना चाहता हूं, जब हम छोटे थे या जब हमारे बच्चे छोटे थे या छोटे हैं, तो दोस्तों वो क्या करते हैं, वो कंसेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं, मार्क्स के ऊपर नहीं। इसीलिए वो कंसेप्ट जो सेकंड स्टैंडर्ड में सीखा हुआ था वो आज भी 40 साल पे या 35 साल पे या 55 साल पे हमें याद है। पर दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं, 9th स्टैंडर्ड के अंदर एसएस का 4th लेसन कौन सा आपने सीखा हुआ था, वो शायद याद नहीं होगा दोस्तों। बट 10th के अंदर, 9th के अंदर, 11th एंड 12th के अंदर आते आते हम सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पे फोकस करते हैं। ऐसे काफी सारे बच्चों को मैंने देखा हुआ है कि वो बच्चे समहाउ एग्जामिनेशन हॉल में से बाहर आ जाए, माने एग्जाम कंप्लीट हो जाए, उसके 2 दिन यदि बाद उनको पूछेंगे वो सवाल तो उसका आंसर नहीं दे पाते। सो प्रॉब्लम कहां पर है? एजुकेशन सिस्टम में या स्कूल में नहीं है। प्रॉब्लम शायद हमारे बच्चों के एटीट्यूड के अंदर है कि पहले, या मे बी शायद एज अ पेरेंट हमने हमारे बच्चों का रॉन्ग एटीट्यूड डेवलप किया है। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, आज के बाद हमें कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है, नॉलेज के ऊपर फोकस करना है, मार्क्स के ऊपर नहीं। बचपन के अंदर जैसे हमने कंसेप्ट के ऊपर फोकस किया था तो वो 2nd एंड 3rd स्टैंडर्ड की चीजें आज भी याद है, बट 10th की चीजें याद नहीं। 10th और 12th के सिर्फ मार्क्स याद है। सेम दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं, आज के बाद आपके बच्चों को भी कितने मार्क्स आएंगे उसकी जगह पर बेटा तू आज क्या सीखा, आज तू कितना सीखा, यदि वो सवाल पूछने की हम शुरुआत कर दें। एज अ मदर, एज अ फादर, मेरे बच्चे के कितने मार्क्स आएंगे वो ट्यूशन में जाके पूछने की जगह, स्कूल में जाके पूछने की जगह, मुझे लगता है यदि मम्मी पापा पूछना शुरू कर दे, मेरे बेटे का ये कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है, मेरे बेटे के अंदर ये कंसेप्ट को लेकर या ये टॉपिक को लेकर कितना नॉलेज है, उसमें उसने कितना प्रैक्टिकल किया हुआ है, यदि हम सभी मम्मी पापा ऐसे सवाल स्कूल में पूछने की शुरुआत कर देंगे तो मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम को भी बदलना पड़ेगा। अग्री करते हैं दोस्तों, यस और नो? मैं और आप यदि इंग्लिश की डिमांड करेंगे, मैं और आप सिर्फ और सिर्फ मार्क्स की डिमांड करेंगे, मैं और आप सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ उसकी डिमांड करेंगे, तो स्कूल वालों को वही करना पड़ेगा। एज अ पेरेंट आपके पास पावर है, एज अ स्टूडेंट आपके पास पावर है। मेरे बच्चे में कौन सी स्किल डेवलप हुई, यदि वो पूछना शुरू करेंगे, मेरा बच्चा कितना जानता है, मेरा बच्चा कितना खुश रहता है, मेरा बच्चा कितना नॉलेज गेन किया, वो सारे यदि आप सवाल पूछने की शुरुआत करेंगे तो एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा। अग्री करते हैं दोस्तों, यस और नो? एंड दोस्तों ये मेरा और मेरी टीम के द्वारा एक सिंसियर प्रयत्न है कि हम आने वाली जनरेशन को स्टडी के लिए और नॉलेज के लिए, उनके करियर के लिए पॉजिटिव बनाएं। सो ऐसी सीरीज मैं आने वाले समय के अंदर ऐसे काफी सारे वीडियो की सीरीज रखने वाला हूं। सो मे बी शायद एजुकेशन को लेकर और कोई भी टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप टाइप करके मुझे बता सकते हैं। मे बी यदि आपके बच्चे को स्टडी के अंदर ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं तो मेरा एंजॉय योर एग्जाम का वेबिनार, उसके लिंक, साथ ही साथ में दोस्तों मेरा सक्सेसफुल पेरेंटिंग का वेबिनार, आप यदि आपके बच्चे को जीनियस बनाना चाहते हैं और उसके लिए राइट वे में पेरेंटिंग सीखना चाहते हैं तो पेरेंटिंग का भी वेबिनार का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर रख रहा हूं। एंड साथ ही साथ में मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, मेरी परीक्षित जुबनपुत्रा लाइफ कोच नाम की मोबाइल ऐप है, वहां पर स्टूडेंट का मेडिटेशन है। आपके बच्चे का स्टडी के अंदर यदि इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हैं, मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा मेरी परीक्षित जुबनपुत्रा लाइफ कोच नाम की मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। उसमें ये जो मेडिटेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो बच्चे को रेगुलरली करवाएं। आपका बच्चा ये सारे लॉजिकल रीजन के बाद में आपका बच्चा स्टडी के लिए पॉजिटिव हो एंड आपका बच्चा खुद के बलबूते पे स्टडी करे और उसके जीवन में जो जो भी प्रोग्रेस आता है वो आप हमारे साथ शेयर करें। आप आगे बढ़े, आप खुश रहे, आपके बच्चे जीवन के अंदर आगे बढ़े, वैसे आप सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते ऐसे ही नए पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।